देखो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी आयनिक क्रिस्टल को अपन क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, किसी आयनिक क्रिस्टल को अपन ब्रेक कर रहे हैं या फिर अपन किसी आयनिक क्रिस्टल का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो देखो आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होगा तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपके पास में NaCl है। क्या है, NaCl, Na प्लस और Cl के रूप में होता है। ठीक है, तो आप Na प्लस और Cl को जब ऐड करोगे, बोन हेबर की साइकिल की सहायता से आप पढ़ते हो, पहले आप Na प्लस में कन्वर्ट करते हो, फिर उसको Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो, और दोनों को जब ऐड करते हो तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लैटिस एनर्जी। देखो अलग अलग डेफिनेशन जैसे आप देखोगे तो, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी गैसीय आयन है। ठीक है, जैसे यहां पे मान लीजिए मेटल प्लस और यहाँ पे X माइनस का, जैसे मान लो Na प्लस है और क्या है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो इनसे क्या बन रहा है, 1 मोल सॉलिड। अरे गैसीय आयन Na प्लस है और गैसीय आयन क्या है, Cl नेगेटिव, और दोनों को आप क्या कर दो, ऐड, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। या फिर हम कह सकते हैं 1 मोल आपने कैटायन का लिया, 1 मोल किसका लिया, एनायन का। ठीक है, और 1 मोल क्या बन रहा है अपना, सॉलिड। जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी कहलाएगी, उसकी जालक ऊर्जा कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 1 मोल Na का लिया है प्लस का, 1 मोल Cl नेगेटिव का लिया है, और आप 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बना रहे हो। क्या बना रहे हो, NaCl। तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको कि आपने किसी आयनिक क्रिस्टल को क्या किया, ब्रेक किया, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, अरे आप जब बनाते हो तो स्टेबल बनने के बाद में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब आप किसी को तोड़ते हो ना, तो अपने को एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ठीक है, तो अपने को क्या देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, 1 मोल कैटायन में 1 मोल किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन में। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, समझ गए बात। किसी आयनिक क्रिस्टल को बनाने के लिए, ठीक है, किसी आप गैसीय आयन ले लो आप, ठीक है, उनसे क्या बना रहे हो आप, आयनिक क्रिस्टल। जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। समझ गए बात। ठीक है, ज्यादातर आपको केसेस में लैटिस एनर्जी का मान नेगेटिव में ही मिलेगा। ठीक, अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ते बोन हेबर साइकिल। ठीक है, तो बोन हेबर साइकिल की बात करें अपन, तो बोन हेबर साइकिल की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो बोन हेबर साइकिल है ये किसने दिया था, प्रपोज्ड किसने किया था, बोन और हेबर जो वैज्ञानिक थे, बोन हेबर, उन्होंने क्या किया था, इसको प्रपोज किया था 1919 में शायद। ठीक, अब देखो यदि अपन, इसकी तो जरूरत नहीं है अपने को, मैन क्या है, ये किस पे आधारित है। ठीक है, देखो यदि अपन बात करें थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक रूल पे बेस्ड है, या फिर हम कह सकते हैं उष्मागतिकी पे आधारित है ये। ठीक है, और हेस के नियम के अनुसार चलता है। जैसे मान लीजिए अपन बात करें, जैसे ए है मेरे पास में, ए, और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। मान लो इसकी एनर्जी चेंज क्या है, E1। ठीक है, और एक तो ये क्या है कि डायरेक्ट में डी लिख दो, यहां पे समझ में आ जाएगा सही, डी।
ठीक है, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रोसेस तो वही चलेगी। फिर एक है कि मैं पहले बी में जाऊं, ठीक है, फिर उसके बाद में सी, और फिर किस में जा रहा हूं, डी में, यानी कि E2, E3 और ये क्या है, E4। देखो एस का नियम पे आधारित है, यानी कि ए से मैं किस में जा रहा हूं, डी में। ये तो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट। डायरेक्ट में उत्पाद की फॉर्मेशन कर रहा हूं, एक मैं अलग अलग रास्ते से जा रहा हूं, ठीक है, यानी कि ए से गया बी में, बी से गया सी में, और सी से गया डी में। कुल एनर्जी चेंज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ गए बात भाई, कोई एनर्जी चेंज, जितना इसमें एनर्जी चेंजेस होगा उसका उतना ही इसमें होगा, ठीक है। जितनी एनर्जी रिलीज यहां पे हो रही है उतनी लास्ट में जब टोटल निकालोगे उतनी आएगी एनर्जी, ठीक है। समझ गए बात भाई, मैं ए से डी में जा रहा हूं, ठीक है, मान लो मेरे को यहां पे -90 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी रिलीज हुई, तो इस रास्ते से जा रहा हूं तो भी -99 किलो कैलोरी प्रति मोल ही एनर्जी का टोटल आएगा लास्ट में जब निकालोगे जब, ठीक है। तो कुल एनर्जी चेंज यहां पे क्या आया, 0। कुछ चेंज आया क्या यहाँ पे, बस जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, ठीक। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का निर्माण कर लो या फिर अलग अलग रास्ते से प्रोडक्ट का निर्माण कर लो, एनर्जी चेंजेज क्या रहेगा आपके पास में, 0 रहेगा, ठीक। तो देखो यदि अपन बात करें उष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक, जो हैस के नियम पर क्या है, आधारित है, ठीक। अब यदि अपन बात करें कुछ टर्म्स यूज में लेते हैं इस बोन हेबर साइकिल में, तो उनका पता होना चाहिए आपको। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक होती है सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, उसको अपन किससे डिफाइन करते हैं, एस से, ठीक है। और सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ठीक है। किसी सॉलिड को डायरेक्ट अपन किस में कन्वर्ट कर दें, गैस में। Na सॉलिड है, सोडियम मेटल, और उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, गैस में, तो मेरे को क्या देनी पड़ेगी, किसी चीज को मैं गर्म कर रहा हूं तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है ना मेरे को, तो वो एनर्जी किस में आएगी, प्लस में, ठीक है। किस में आएगी, प्लस में। इसको डिनोट करते हैं प्लस से। एक होती है आयनाइजेशनल पोटेंशियल, ठीक है। एक क्या होता है, आयनाइजेशनल पोटेंशियल, और एक होता है डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी, इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, डी से, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एसेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। कहां पढ़ा है आपने डिसोसिएशन एनर्जी, पता है, यूनिट नंबर सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा तथा बंद सामर्थ्य में, उसमें दो एनर्जी बताई थी, एक होती है एवरेज बॉन्ड एनर्जी और एक होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी और दूसरी क्या थी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो अभी फिलहाल क्या समझोगे, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और एक होता है आपके पास में आयनाइजेशनल एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशनल पोटेंशियल। अब देखो इसमें क्या होता है, गैसियस आयन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, या फिर बोल सकते हो आप वैलेंस सेल में से क्या कर दें अपन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, आयनाइजेशनल एनर्जी। अरे जैसे मेरे पास में Na है गैसियस अवस्था में, और मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो किस में कन्वर्ट होगा, ये Na प्लस में। जो इसको एसेंशियल एनर्जी, सही है,
वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशनल एनर्जी कहलाती है। समझ में बात? ठीक। उसके बाद में एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है कि अपन किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरे पास में Cl का गैसियस आयन है, Cl का गैसियस आयन है, और उसमें से मैं क्या ऐड कर दूं? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये Cl नेगेटिव में। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो किस में आएगी? ये नेगेटिव में आएगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नहीं आती है। ठीक है। परंतु जर्नली मैक्सिमम केसों में यदि आप और माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो अलग कॉन्सेप्ट लगता है। वैसे नॉर्मली जर्नली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है किसी गैसियस आयन में आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी रिलीज होगी। उसके लिए देखो किसी में आप ऐड करते हो ना तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो ये भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E से डिनोट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक। और क्या बच गया? क्या? लैटिस एनर्जी तो अभी बताई दी आपको। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की बात करें तो आपको पता ही है किससे डिनोट करते हैं इसको? यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? यू से। और इसका मतलब होता है किसी आयन, गैसीय आयन से आयनिक क्रिस्टल बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। देखो रटने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या है? आयंस, Na+Cl नेगेटिव आयन। लैटिस, लैटिस का मतलब क्रिस्टल। ठीक है। लैटिस का मतलब होता है आपके पास में जो जालक बन रहा है ना, ठीक, तो ये NaCl बन गया, तो ये लैटिस आयनिक क्रिस्टल ही तो बन गया, क्रिस्टल बना। तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल का मतलब सॉलिड ही होता है। अरे नमक है अपने पास में, ठीक है, वो बड़ा तो क्रिस्टल ही होता है NaCl। डगली नहीं देखी क्या? और एक होता है डेल्टा H फॉर्मेशन, है ना। एक क्या होता है? डेल्टा H फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन या रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं अपन इसको। ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए, मान लो एक मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं एन, दिखता है, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं Na सॉलिड और हाफ Cl2, और डायरेक्ट क्या बना दूं मैं? NaCl, और आधा Cl ही तो चाहिए मेरे को। ठीक है। तो हाफ लूंगा ना मैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट जब मैं NaCl रिएक्शन की फॉर्मेशन कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा? इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? डेल्टा H फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है। क्या कहलाएगी? डेल्टा H फॉर्मेशन। ठीक है। देखो जब कोई भी आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो या फिर आप जैसे मान लीजिए NaCl बनाया आपने, तो आपके पास में क्या होता है? एनर्जी लास्ट में क्या होती है? रिलीज होती है स्टेबल बनने के बाद में, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब अपन किसी को एनर्जी देते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक। ठीक है। और एक्सो बाहर निकलना। ठीक है। वो क्या, ये जो प्रोसेस से ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक। लैटिस एनर्जी वाली भी प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें भी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जहां पे एनर्जी माइनस में रिलीज हो रही है वो प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखो बोन हेबर साइकिल की बात करें अपन, तो
सबसे पहले NaCl की बात करते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को एक और नाम दे सकते हैं वैकल्पिक विधि। ठीक है, वैकल्पिक विधि। तो देखो सबसे पहले तो आप डिटेल से चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं अपन। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड में तो सिंपल सी बात है। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? NaCl के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? NaCl के लिए, बोन हेबर साइकिल। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करें तो क्या होता है कि सबसे सिंपल रिएक्शन क्या होती है सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की? Na प्लस में हाफ Cl2 और डेल्टा H फॉर्मेशन। ये नेगेटिव में दिखा रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है वो। और क्या बनेगा आपके पास में? NaCl, वो भी किसमें? सॉलिड में। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा मेथड कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला जो पॉइंट है, कोई सा भी लिख लो चाहिए, ठीक है, पर आपको प्रोसेस बिल्कुल सही लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो इनडायरेक्ट मेथड में पहला जो पॉइंट है कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सब्लिमेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मेरे पास में क्या है? Na है, किसमें है? सॉलिड अवस्था में। ठीक है, मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? गैसियस अवस्था में। क्या देनी पड़ेगी मेरे को? सब्लिमेशन एनर्जी। ये किस में आएगी? पॉजिटिव में देनी है तो। ठीक, तो ये किस में जाएगा? Na गैसियस अवस्था में। किस में जाएगा? गैसियस अवस्था में। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो बात किसकी होगी? सब्लिमेशन एनर्जी की। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए Na प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, वो मेरे को बनाना है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट लिखोगे कि अब मेरे को क्या निकालना है? Na को Na प्लस में कन्वर्ट करना है और Cl माइनस में। तो अब मैं हाफ Cl2 है, उसको Cl में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या दूंगा इसको? D/2। देखो मेरे को आधा मोल चाहिए ना, तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या आ जाएगी? D/2। ठीक है भाई, आपको Cl कितना चाहिए? 1। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? D/2। तो मेरे पास में ये किस में आ गया? Cl, गैसियस अवस्था में। ठीक है, अब दोनों गैसियस में आ गए। अब दोनों आयन में कन्वर्ट करना है। अब दोनों को किस में कन्वर्ट करना है? आयन में। तो काम कर रही था आया ना, बाद में कर लिए ना। तीसरा पॉइंट, मल्टी टैलेंटेड विद्यार्थियों। अब मेरे पास में Na गैसियस अवस्था में आ गया, Na गैसियस अवस्था में आ गया। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? Na प्लस में। तो क्या दूंगा? आयनाइजेशनल एनर्जी। यदि एनर्जी दे रहा हूं तो वो भी किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na प्लस में। और बाहर क्या निकलेगा? और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब भी तो Na प्लस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में यहां भी लिख सकते हो -1 इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है वो। ठीक, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को दे दो, है ना।
Cl गैसियस अवस्था में है, इसको क्या दे दूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब ये नेगेटिव में आएगी, रिलीज होती है एनर्जी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। देखो ये रहा गैसियस आयन Na+, और ये रहा आपके पास में Cl-, दोनों को जोड़ दो, क्या निकलेगी, लैटिस एनर्जी। तो फोर्थ जो पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, Na+। लैटिस एनर्जी की परिभाषा क्या है, आपके पास में आयनिक गैसीय आयनिक क्रिस्टल जो है ना आयन, उनसे क्रिस्टल का निर्माण हो जाए तो कौन सी एनर्जी कहलाती है, लैटिस। ये भी माइनस में आती है, तो क्या बनेगा, NaCl, किसमें, सॉलिड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बोन हेबर साइकिल। अब इसको एक साथ लिख सकते हो आप। ठीक है, एक साथ लिखोगे तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पेपर में ऐसे लिख के आना होता है आपको कि हमारे पास ज्यादा नंबर का है तो उसको अच्छे से समझाओ कि देख पन्ने भर के जाऊंगा मैं। ठीक है, और कम नंबर का है, जैसे 2 नंबर का है, तो फिर डायग्राम दिखाना है उसको। ठीक है, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा नंबर का है तो उस हिसाब से लिखना होता है। ठीक है, आपसे पूछे कि वेस्पर थ्योरी क्या है, ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी के आधार पर I3- की आकृति की व्याख्या करो। अब ये नहीं पूरे वेस्पर थ्योरी के सारे रूल लिखे हो, ऐसे नहीं। वेस्पर थ्योरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा क्या किसके बारे में बताता है, और फिर वो आकृति बनानी होती है। ठीक है, रूल बड़े हैं, वो बड़ा क्वेश्चन बनता है, फिर वो 15-20 नंबर का बनेगा तो इतना पूछेगा नहीं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, Na और हाफ Cl2 किसमें, गैस अवस्था में। ठीक है, और सीधा क्या बनाओगे, NaCl किसमें, सॉलिड में। इधर क्या लिखोगे, डेल्टा H फॉर्मेशन, नेगेटिव में आएगी वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा HF भी लिख सकते हो, परंतु जब एक्सपेरिमेंट करते हैं वैल्यूज देता है, जैसे NaCl के लिए जो आती है वैल्यू लगभग आती है -99 किलो कैलोरी प्रति मोल आती है। पिछली बार तो करवाया होगा, वैल्यूज निकलवा रखी है ना। हाँ, देखो यहाँ पे, अब देखो ये तो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड। ठीक, अब इसके बाद में, अब मैं इसको क्या दूं कि Na गैस में बदल जाए, अरे आयनाइजेशन मत बोलो, सब्लिमेशन एनर्जी किसमें गया, Na गैस में। ठीक है, इसको क्या दूं कि ये Na+ में कन्वर्ट हो जाए, आयनाइजेशनल एनर्जी। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, Na+। ठीक, हो गया प्लस में, ये भी गैसेस अवस्था में ही रहेगा। अब इसको क्या दे भाई, डिसोसिएशन एनर्जी, किसमें गया, Cl, वो भी गैसियस अवस्था में। फिर उसके बाद में क्या दें इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसमें -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें +1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या दोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसमें गया, Cl नेगेटिव, ये भी गैसेस। दोनों आयनों को आप कंबाइन करोगे तो क्या बाहर निकलेगी, लेटिस एनर्जी। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होगा, आयनिक क्रिस्टल NaCl। ये हो गया आपका बोन हेबर साइकिल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, और भी तो होंगे, किसका है,
अच्छा एक मैं समझा देता हूं और फिर आप कर लेना, आप रफ रजिस्टर में है ना। NaCl का तो हो गया, अब मैं बता देता हूं MgCl2 का, है ना। MgO का समझा देंगे, अरे समझो चाहिए। देखो आपके पास में MgCl2 के लिए बोन हेबर साइकिल है ना, Mg अभी समझ लो, आपको फिर करना पड़ेगा रफ रजिस्टर में, है ना। MgCl2, देखो MgCl2 का मतलब है कि आपने क्या लिया है यहां पे, सबसे पहले Mg किस में लोगे, सॉलिड में, ठीक है। और कितने Cl हैं, 2, MgCl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MgCl2 में, ये किस में गया, सॉलिड में, और इधर क्या निकलेगी, डेल्टा H फॉर्मेशन, ठीक। अब ये तो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, तो ये तो मेथड कौन सा कहलाएगा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो सबसे पहले आपके पास में पहला जो पॉइंट आएगा उसमें क्या रहेगा, मैग्नीशियम, ठीक है, किसमें है, सॉलिड में, ठीक। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, गैसियस अवस्था में, ठीक है। गैसियस अवस्था में कन्वर्ट करोगे तो कौन सी एनर्जी दोगे, सब्लिमेशन एनर्जी, ये गया गैसियस अवस्था में, ठीक। अब देखो हमारे पास में क्या है, Cl2 है, ठीक है, क्या है, Cl2। अब अपने को क्या चाहिए, 2Cl चाहिए ना, क्या चाहिए, 2Cl। अब देखो क्या दोगे इसको, Cl2 है गैसियस अवस्था में, क्या दोगे इसको, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट होगा ये, 2Cl, ये भी किस में जाएंगे, गैसियस अवस्था में जाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद में और क्या देते हो, तीसरे पॉइंट में लिखो, तो तीसरे पॉइंट में क्या है अपने पास में, Mg किस में चला गया, गैसियस अवस्था में। अब Mg गैसियस अवस्था में चला गया, पहली बात तो अब Mg+2 में है, यहां पे किस में है, +2 में। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशनल एनर्जी, फिर उसके बाद में सेकंड आयनाइजेशनल एनर्जी, समझ में आ गया बात, ठीक है। तो मैं एक साथ लिख दूं, समझ में आ जाएगा भाई। पहले Mg+1 में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलोगे, प्लस आयनाइजेशनल एनर्जी, फिर +1 में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालो, ठीक है, तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और +2 में कन्वर्ट होने के बाद में फिर अपन Cl नेगेटिव के साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। तो Mg+ है आयनाइजेशनल एनर्जी, ठीक है, दे रहे हो आप, 2IE भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आयनाइजेशनल एनर्जी। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mg+2, ठीक है। पहले Mg+1 में कन्वर्ट होता है, कर ले काम, Mg+1 में, और फिर उसके बाद में Mg+2 में कन्वर्ट होता है, ठीक। उसके बाद में फोर्थ आपके पास में क्या है, 2Cl, ठीक है। 2Cl किस में है, गैसियस अवस्था में। आपको पता है कि एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन दोगे, फिर दूसरे वाले को दो, अरे भाई Mg था, Mg से Mg+1 में गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालोगे Mg+2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो आप यहां पे क्या दोगे अब, हाँ पहले इलेक्ट्रॉन नेफिनिटी फर्स्ट दोगे, फिर उसके बाद में सेकंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
2 बार दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 लिखोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव, किसमें, गैसियस अवस्था, ठीक है। अब ये रहा Mg+2, Mg+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, किसमें कन्वर्ट हो गया, MgCl2 में, समझ गए बात, किसमें कन्वर्ट हो गया, MgCl2 में, ठीक है। अब देखो इसको एक साथ कैसे लग सकते हो, ये कौन सी एनर्जी निकलेगी इसमें, लैटिस एनर्जी। ये किसमें गया, सॉलिड में, ये भी किसमें था, गैसियस में, और ये भी किसमें था, गैसियस अवस्था में। अब देखो, अब यहां पे आप एक साथ कैसे लिख सकते हो, MgCl2, ये किसमें है, डायरेक्ट लिख दिया, सर्दी बराबर भी काम नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे क्या है, Mg सॉलिड में, Cl2 गैसियस अवस्था में, और यहाँ पे डेल्टा H फॉर्मेशन, और MgCl2 ये किस में गया, सॉलिड में, ठीक है। अब देखो यहां पर यदि अपन बात करें, क्या दोगे इसको, सब्लिमेशन एनर्जी, प्लस में आएगी, किस में जाएगा, Mg गैसियस स्टेट में, क्या दोगे इसको, है आयनाइजेशनल एनर्जी, किस में जाएगा, Mg+2 में, 2 बार दोगे इसको, फर्स्ट Ie और सेकंड I, ठीक। फिर उसके बाद में डिसोसिएशन एनर्जी, किस में जाएगा, 2Cl, ये भी किस में जाएगा, गैसियस स्टेट में। फिर उसके बाद में क्या दोगे इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, लिखना चाहो तो लिख देना यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2Cl नेगेटिव, ठीक है, ये भी किस में, गैसियस में, ये भी गैसियस में, प्लस करो, और क्या, आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करो, क्या बाहर निकलेगी, लैटिस एनर्जी, ये भी माइनस में वैल्यू आएगी, और ये प्लस में आएंगे वैल्यूज, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, MgCl2 के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, पूछो, मेरे से पूछ लो, बाद में पूछ लेना। अब नेक्स्ट आप बनाओ, किसका है इसके बाद में, MgO का, हाँ, MgO के लिए MOT डायग्राम बनाओ, अरे नहीं सॉरी, बोन एवर साइकिल, MOT इतनी ज्यादा पढ़ ली कि गलत, Mg कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में छोड़, गलत,
एक ऑक्सीजन कहाँ आएगा? एक ऑक्सीजन नहीं आएगा। आधो कर। अब की बार से आई मैं भी बाद में। अभी देखो नेक्स्ट ये वाला बताता हूं मैं। जो अपन ने Cl2 बताया था ना अभी, Cl2, उसमें डिसोसिएशन एनर्जी दो नहीं आएगी, एक ही आएगी, क्योंकि Cl2 को ब्रेक कर रहे हैं ना अपन, ये ध्यान रखना। Cl2 हाफ Cl2 लेते हैं जब, तो D/2 हो जाएगी। जब एक मोलिक्यूल को करते हैं ना ओनली, तो एक ही डिसोसिएशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। डिसोसिएशन एनर्जी जैसे H2O को मोलिक्यूल करोगे ना तो अलग अलग आएगी। जैसे मान लो मैं से लिखता हूं ना HOH, इसके लिए इसको डिसोसिएट करोगे अलग आएगी, और इसको डिसोसिएट करोगे तो अलग, क्योंकि एक बार किस में डिसोसिएट होगा, H रेडिकल में, और फिर ये डैश, तो इन दोनों के लिए अलग अलग आएगी। और इनके लिए जैसे मान लो Cl और Cl को ब्रेक कर रहे हो तो फिर क्या, एक बार डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, अच्छा ये निकाल लिया आपने। देखो जिनको नहीं आया वो देख लो, MgO है ना। देखो MgO की बात करें तो मैग्नीशियम क्या है आपके पास में, किसमें है, सोलिड में। ऑक्सीजन अब एक है, O2 लोगे तो दो आएंगे। ठीक, मेरे को कितना चाहिए, एक, तो आधा कर दो। ठीक है, हाफ कर दो। ठीक, इसके बाद में डेल्टा H F फॉर्मेशन, हमें नेगेटिव नेगेटिव नहीं लिख रहा, बता दिया आपको कि नेगेटिव में आती है इसकी वैल्यू। और क्या बनेगा, MgO, ये किस में जाएगा, सोलिड। ठीक, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं अब तो, मैग्नीशियम यहां पे +2 में है, किसमें है, +2 में। ठीक, तो सबसे पहले क्या दोगे इसको, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, तो ये किस में गया, Mg गैसियस स्टेट में। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि अपन बात करें यहां पे, अगला जो है उसमें क्या रहेगा, इसको क्या दूं, आयनाइजेशनल एनर्जी, आई लिख दूं। ठीक है, अब देखो +2 में कन्वर्ट करना है तो एक बार Mg+1, फिर इसके बाद में Mg+2, तो किस में जाएगा, Mg+2 में। ठीक है, ये भी किस में है, गैसियस अवस्था। ठीक, अब इसको आप डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दोगे, D/2। ठीक, फिर उसके बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीजन में, किस में, गैसियस। फिर उसके बाद में क्या दो इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या दोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और किस में कन्वर्ट होगा, एक बार दोगे तो O- में आएगा, फिर एक बार और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो किस में आएगा, O2-। समझ गए बात। ठीक, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, फिर उसके बाद में एक और ऐड करना है, क्योंकि किस में है ये, +2 में, जब भी तो बैलेंस होगा ये। ठीक, तो ये भी किस में गया, गैसियस अवस्था में, ऐड कर दो, बाहर क्या निकलेगी,
लैटिस एनर्जी। क्या उस बोलते नहीं हो। अब नेक्स्ट बढ़ाओ। Na2O के लिए, Na2O के लिए बोन हेबर साइकिल। इसमें तो है ही नहीं। टाइम हो। फिक्स है क्या? फिक्स है ये। तो आएंगे। बना लिया है? चलो ठीक है, तो कर